चलो, ट्रिगर दबाओ, किस बात का इंतजार है? जैसे ही तुम फायर करोगे मैं भी गोली चला दूंगी। नहीं, तुम दोनों अपनी अपनी गन्स नीचे कर दो। दिलान, वो गन नीचे रख दो, छोड़ दो उसे। हम दोनों एक हैं बारान। जब साथ चलने का फैसला किया है तो हर कदम भी साथ उठाएंगे। बेटी, बारान, हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, गन्स नीचे कर लो, वरना मैं मजबूर हो जाऊंगा। बेटा, दिलान, गन नीचे। जब तक तुम गन नीचे नहीं करोगे मैं भी अपनी गन नहीं रखूंगी। मुझ पर रहम करो, खुदा के लिए रहम करो। गलती मुझसे हुई, तुम मत करो। हर इंसान को दूसरा मौका मिल जाए। मुंह बंद। ये मेरी लास्ट वार्निंग है, गन नीचे कर लो। बेटी, दिलान, रिलैक्स। मैं अब इस सबसे बहुत तंग आ चुकी हूँ, अब और नहीं। दिलान, ठीक है, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियां ट्रिगर से हटा लो। देखो, मैंने गन नीचे कर ली है। प्लीज। दिलान, गन नीचे कर लो। चलो, देखो मैंने भी कर ली है। आहिस्ता आहिस्ता नीचे करो। मैंने भी गन रख ली है। शाबाश। ट्रिगर से उंगली हटाओ। शाबाश बेटी। तुम ठीक हो ना? तुम ठीक हो बेटी? मेरी बच्ची। तुम ठीक हो ना? रुक जाओ, गन रुक जाओ। गन नीचे करो वरना गोली मार दूंगा। मैंने कहा गन नीचे करो। क्यों रो रहे हो बेटा? क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? खुदा ना खास्ता तुमने कुछ बुरा तो महसूस नहीं किया मेरे बच्चे? रो बेटा, मत रो।
फौरन यहाँ पर एम्बुलेंस भेजो। मैंने कहा फौरन यहाँ एम्बुलेंस भेजो। मेरी अंगूठी देखो कितनी अच्छी लग रही है ना। अंगूठी बाएं हाथ में पहन लो, फिर देखना और भी खूबसूरत लगेगी। यार हारून तुम कितने स्वीट हो ना। बाबा जान यहाँ आए। हाँ जाओ ना केनान, आए ना जल्दी प्लीज। मेरी छोटी सी गुड़िया अब शादी करने जा रही है। अल्लाह करे तुम्हारा दिल कभी ना दुखे मेरी बेटी। मेरे प्यारे बाबा, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। आज मैं इतनी खुश हूँ कि बयान नहीं कर सकती। हारून वाकई बहुत अच्छा इंसान है, आप खुद देख लेंगे। कैसी हो तुम? प्लीज कुछ तो बोलो दिलान। आप ठीक हैं? ठीक हूं बेटा, जब तक तुम सब ठीक हो मैं भी ठीक हूं। हसन को अस्पताल ले गए, मैं भी वहां जाऊंगा। आप भी बयान के लिए आ सकते हैं वहां। मैं अम्मा जान के पास जाऊंगा, वो फिक्रमंद हो रही होंगी। तुमने आज बहुत परेशान किया बारान, बल्कि तुम दोनों ने ही। खैर, अस्पताल की फिक्र ना करो, हम जरूरी प्रिकॉशंस लेंगे। हम भी। बारान देखो प्लीज, हर चीज अब कंट्रोल में है। वो शख्स मेरी माँ का कातिल है, मेरी जिंदगी में आने वाली हर मुसीबत का जिम्मेदार। जब तक उसे सजा नहीं मिलती मैं ये मामला नहीं छोड़ूंगा। मैं मजीद कोई मसला नहीं चाहता। सुना तुमने बारान? दोनों ही मियां बीवी पागल हैं, मगर इनकी मोहब्बत कमाल की है। दिलान रुको, आओ बात करते हैं। मैंने कहा रुक जाओ। प्लीज बात करो मुझसे। इतनी देर से तुमने एक लफ्ज भी नहीं बोला। देखो, अगर चीखना है तो चीख लो, लेकिन प्लीज कुछ तो कहो दिलान। क्या फायदा? क्या तुम सुनोगे मेरी? हाँ सुनूंगा। पुरसुकून हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। पुरसुकून होने का कह रहे हो? सही कहा,
हमेशा मैं पुरसुकून रहूं। गुस्सा करने का हक तो सिर्फ बारान कराबी साहब को है ना, मुझे बिल्कुल नहीं। मैं कराबी हूं ना, मेरी जिम्मेदारी है। मैं ये मान लूं कि बारान कराबी मर भी सकता है, ये भी मान लूं कि वो जेल भी जा सकता है। दिलान तो हर दुख सह लेती है ना, हर जुल्म बर्दाश्त करना आता है उसे, हर बात माफ कर देती है, क्योंकि मैं तो पत्थर की बनी हूं ना। मेरे तो कोई जज्बात ही नहीं, इसीलिए मुझे हमेशा पुरसुकून रहना होगा। अगर मैं वहां ना आती तो क्या करते तुम? मार देते हसन को, ऐसा ही है ना? उसके बाद क्या होता? मैं तुम्हें बताती हूँ। मीरान बिन बाप की जीता और तुम मुझे भी तन्हा छोड़ जाते। आखिर तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो बारान? ये सब मुझे क्यों झेलना पड़ता है? मीरान को और मुझे तन्हा छोड़ जाने का हक किसने दिया तुम्हें? ठीक है, हर बात दुरुस्त है। अच्छा फिर? मगर क्या बदल जाएगा ऐसा कहने से? हमारी कितनी बार यही लड़ाई हो चुकी है, क्या बदला? कुछ भी नहीं। मैं अब दुरुस्त नहीं होना चाहती हूँ बारान। मुझे सही होने की तन्हाई नहीं चाहिए, इस बेबसी का बोझ नहीं चाहिए मुझे। या अल्लाह, मेरे आवाज को काबू में रखना। मगर गलती मेरी है, तुम्हारी नहीं। मैंने तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों की? इतनी मोहब्बत कि तुम्हारे बगैर जीना नामुमकिन हो गया। मगर तुम फिक्र मत करो, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। वादा, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, वादा है। यकीन करो, कभी तुम मेरे बगैर नहीं रहोगी और मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा। बारान, हमारे साथ ऐसा मत करना, तुम्हें खुदा का वास्ता। नहीं करूंगा, वादा है। नहीं करूंगा। अरे रुको, हंस क्यों रही हो? तुम्हारे ख्याल में मुझे केक देखकर क्या याद आ सकता है? पता नहीं क्या याद आ सकता है। वही बात जब तुमने केक में अंगूठी छुपाई थी, और वही अंगूठी जवेरिया के केक के हिस्से में से निकल आई थी। क्या बुरा वक्त था वो यार। हमारी वजह से जेवतित भाई और भाभी की शादी भी बर्बाद होने वाली थी। वाकई मत पूछो हारून, उस दिन तो बहुत सी बातें हुई थी। वो वाकयात तो एक तरफ, अब ऊपर से तुम्हारे बाबा। एक लम्हे के लिए लगा कि हम शादी नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा शक एक लम्हे के लिए भी नहीं हुआ। मैं जानती थी कि हम कभी भी एक दूसरे से दस्तबरदार नहीं होंगे।
मुझे भी मालूम था जान, मैं तो बस मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं। चलो आओ मिलकर केक खाते हैं। जेवदेत भाई, केक पसंद आया ना? वाह मेरे भाई, क्या केक है, लेकिन ये बहुत खुश्क है। कोई मशरूब है क्या? तुम रुको जवदत, मैं लेकर आती हूँ। अरे मेरी जान, बहुत शुक्रिया। अरे ये ले लो, ये मैंने अभी तक पिया नहीं है। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया अरे तुम्हारा। जेवदत ले लो ना, मैं अपने लिए दूसरा ले लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुबह से तुम पर नजर रखी हुई हूँ मैं। इंसानियत दिखाई, तुम्हें दावत दी, अब टाई कपड़े ये सब बहाने बनाकर मेरे दिमाग से खेलने से पहले यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए, वरना बहुत बुरा होगा, समझ रही हो? लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं, बस बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। मेरी जान। बहुत शुक्रिया मेरी जान। परवीन कहाँ चली गई? हाँ अच्छा, चली गई। मुझे नहीं मालूम क्यों चली गई। उसने तुमसे कुछ कहा था? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं कहा उसने। अच्छा भाई जान, तो फिर पता चल जाएगा कि क्या हुआ होगा। तो मुझे जाने दो, रोको मत, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। अच्छा उससे पता ले गए, आकिफ हमें इत्तला कर देगा, हम खबर का इंतजार कर रहे हैं। इस उम्र में भी क्या कुछ देखना पड़ा। मैं ये सब कैसे सहूंगी बेटा? बतौर मां अपने बेटे के गुनाह को दिल में कैसे सहूंगी बेटा, कैसे? अब ठीक है ना मजन? मैं कैसे ठीक हो सकती, कैसे? एक बेटा मौत से लड़ रहा है, दूसरा बेटा उसी की वजह से परसों जहन्नुम में जीता रहा। मेरी बहू और मेरा पोता अभी ऐसे कामों से जिन्हें दूर होना चाहिए था, वो जान लेने पर उतर आए। हम दुश्मन दुश्मन कह के लड़ते रहे, और असल दुश्मन तो हमारे अपने ही घर से निकल आया। लेकिन नहीं नहीं, कसूर मेरा है, ये सब मेरा ही कसूर है, ये सब मुझे भुगतना चाहिए था। वो जिंदा है? नहीं मालूम मुझे। आखिर है तो मेरी औलाद ही, फिक्र तो होगी। अपने वजूद से निकली हुई वो जैसी भी हो, डर लगे तो आकर गले लगे, खुश हो तो लिपट जाए, अपने डंडे हाथों से आपका हाथ थाम ले। अपनी औलाद को मिटा देने के लिए दिल को सीने से नोच कर फेंकना पड़ता है। अगर आप चाहें तो अस्पताल ले चलूं आपको? नहीं नहीं, पहले बारान और मेरी बहू का आने दो, फिर हम घर ही जाएंगे बेटा। हसन, वो बचपन में बहुत हंसमुख था और तुम बहुत संजीदा थे। कितने मासूम थे तुम तो। पता नहीं मैंने उसे कब खो दिया, वो कब अपने ही भाई का इतना बड़ा दुश्मन बन गया। उसके दिल में हसद के बीज कब फूट पड़े और मुझे खबर तक ना हुई। बेटा, बेटी, मेरा बेटा, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारी अम्मी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगे।
हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। जयदत्त, मैं जरा दिलान को देखकर आती हूँ। मैं अभी देख कर आया हूँ, वो सो रही है। अरे नहीं, मुझे फिक्र लगी रहेगी उसकी। मैं जरा खुद एक नजर देखकर आ जाऊँ, दिल को सुकून मिलेगा। ठीक है। मेरे भाई क्या कर रहे हो? आओ ना, मेरे साथ भी नाचो। हाँ? थोड़ा सा मुस्कुरा लो, वरना लोग गलत समझेंगे। कहीं ये ना सोचे कि जबरदस्ती आए हैं। सही कहा। भाई आप लोग भी साथ आए ना। अरे थैंक यू हारून, हम ऐसे ही ठीक है। तुम लोग एंजॉय करो ना। हेलो बाबा। बेटे फरहाद, वसंत पकड़ा गया है, अभी उसे अस्पताल ले जा रहे हैं। सब ठीक है, फिक्र मत करना। ठीक है बाबा, हम भी फौरन आ रहे हैं। हमें जाना होगा। क्या हुआ? हसन चचा पकड़े गए, हॉस्पिटल लेके गए। क्या? हॉस्पिटल में? डरो मत, सब कुछ ठीक है। कोई चलो। ठीक है। वाह, बहुत अच्छे बच्चों। जयदत्त, यार सॉरी, हमें कुछ जरूरी काम से निकलना है। खैरियत तो है ना? क्या हो गया? कोई अहम बात है क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई टेंशन वाली बात हुई तो कॉल कर लूंगा तुम्हें। अच्छा चलें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आने के लिए। अच्छा चलो भाई, हमें इजाजत दो। एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया भाई, आपके यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर मुबारकबाद, खुश रहो। शुक्रिया, फिर मिलेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। सुन रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि उनके दिमाग में खून जम गया है, तो इसीलिए ऑपरेशन कर रहे हैं। हम भी यहीं पर हैं और पुलिस भी यहाँ मौजूद है। आका ठीक है, ऑपरेशन खत्म होते ही मुझे बताना। ठीक है आका। क्या कभी कोई चाहेगा कि उसका अपना भाई सर्जरी से बच ना पाए? अल्लाह माफ करे, मगर मैं चाहता हूं इस लालची आदमी की वजह से मैं तकरीबन अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो बेटा, बारन मुझे माफ कर दो बेटे। इतने बरस खामोश रहने के लिए मुझे माफ कर दो। मैं समझता रहा कि मैं जो कर रहा हूं दुरुस्त है, लेकिन क्या दुरुस्त क्या गलत सब गड़बड़ हो गया। बड़ी गलती सच को भी ढांप लिया करती है बहरहाल, मुझे माफ कर दो। शुक्रिया बेटा।
आप भी मुझे माफ कर दें बाबा। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। बाबा, ये सब क्या हो गया? काश मैं भी आ जाता उस वक्त भाई। हम बात कर चुके हैं, हम ठीक हैं, सब ठीक है, फिक्र मत करो। भाभी कहाँ है? वो मीरान को सुलाने गई है। वो भी बहुत परेशान होंगी ना, मैं जरा उनके पास जाती हूँ। कसम से मेरा तो दिमाग घूम गया था। पूरे रास्ते बस यही सोचता रहा कि अगर मैं आप लोगों को खो देता तो मैं क्या करता। इतनी मुश्किलों से तो आप दोनों को पाया मैंने। बस अब सब खत्म, अब सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये घर न अंदर की सारी बुराई से पाक हो गया है। शुक्र है अल्लाह का। मेरे प्यारे बेटे, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। ये सब तुम्हारे बाबा को होश दिलाने के लिए किया था। मजबूर थी मैं बहुत। भाभी, कितना कुछ झेला है आप लोगों ने। सब गुजर गया, शुक्र है। ठीक हूँ, हम ठीक हैं, फिक्र ना करो। यानी आपने गन उठा ली? आपने तो हैरान कर दिया। बारान भाई को रोकने के लिए आपने ये हद भी पार कर ली। हाँ, मैंने कर तो ली, मगर कैसा लगा मत पूछो। बस अब मुझे एक लकीर खींचनी थी। मैं बारान को खोने के डर में अपने आप को भी खो सकती हूँ गुल, ये आज समझ आया। मगर सच बताइए मुझे, यानी आप वाकई गोली चलाती थी? पूरे रास्ते यही सोचती रही, नहीं मालूम। मैं तो बस बारान को समझाना चाहती थी, मगर उस लम्हे मुझे खुद से ही डर लगने लगा। अच्छा खैर, अब सब खत्म हो गया। अब ना मैं जवाहिर को सोचना चाहती हूँ, ना हसन को। बस अपने घर और अपनी फैमिली का सोचना है। उम्मीद है अब सब खत्म हो गया, दुश्मन खत्म हो चुके। अब सिर्फ खुशियां होंगी इस घर में।
तुम्हें उस हाल में देखकर मैं बहुत डर गया था दिलान। जिंदगी में पहली बार इतना खौफ महसूस किया। मैं भी बहुत डर गई थी। आइंदा ऐसा मत करना। अगर तुम नहीं करोगे मैं भी नहीं करूंगी। वहां भी मैंने तुमसे कहा था कि अब हम एक हैं, हर कदम एक साथ उठाएंगे। खुद को मुझसे जुदा मत समझना। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए हमारा साथ। यानी शेर की साथी भी शेरनी ही होती है। नाम तो तुमने मेरा चूजा रख दिया था, मगर बात बिल्कुल यही है। मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? कुछ ज्यादा नहीं, बस मोहब्बत करते रहो। वो तो मैं करता हूं, और भी ज्यादा करता हूं। अब उससे भी ज्यादा करोगे। जरा हमारी हुदूद भी तो आजमाओ बारान आगा। जब बात तुमसे मेरी मोहब्बत की हो तो उसकी कोई हद ही नहीं। क्या हुआ फरात? पता नहीं, कुछ अच्छा हुआ या फिर बुरा बाबा। अभी तक अस्पताल से कोई खबर नहीं आई। परेशान मत हो। अगर हसन बच गया तो अदालत के सुपुर्द हो जाएगा। कैद में अपनी सजा भुगतेगा वो। मेरी कोशिश होगी उसे सख्त सजा मिले। पता है दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन होता है? जो अपने घर वालों के साथ सुकून से रहता है। हम भी अब ये सुकून पा रहे हैं। शुक्र है, बहुत शुक्र है। बहुत शुक्र है, आखिरकार हम फिर से साथ हैं। कोई धमकी नहीं, कोई खौफ नहीं, बस हम सब साथ हैं अपने घर में। जहान से भी बात की, उससे भी यही बात कही है। अच्छा, आज के बाद से हम सब फैमिली की हैसियत से मुत्तहिद रहेंगे। एक बात और है, कोई भी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएगा। ठीक है। किसकी कॉल थी? ऑपरेशन कामयाब रहा। खतरा अब टल चुका है। होश में आने का वेट कर रहे हैं। काश मर जाता तो छुटकारा मिल जाता।
अल्लाह उसे हिदायत दे। ये बेहतर है। मौत दरअसल उसके लिए निजात होती, लेकिन अब सजा भुगतनी होगी। हमारे लॉयर्स इस केस पर काम कर रहे हैं। चलो वॉक पर चलते हैं। हाँ बिल्कुल। चलो चलो हम भी थोड़ा बाहर चलते हैं। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा। उफ, समझ नहीं आ रहा। सोच सोच कर थक गया हूं मैं। बाबा ने हमसे इतने सालों तक झूठ बोला। यार मैं हमेशा अपने बाबा को कातिल समझता रहा जवेरिया, मगर ये सब हसन कारबे की वजह से हुआ। हाँ, मेरे बाबा उसकी धमकियों की वजह से कुदरत साहब को मारने गए थे मुझे बचाने के लिए। हसन कारबे ने अपने भाई को कत्ल करने की कोशिश की और बाबा को इस्तेमाल किया। बस यही बात है, सुन लो। हाँ, लेकिन जो बात मुझे समझ नहीं आई वो ये कि हसन कारबी ने ये सारी खूनरेजी शुरू की थी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है जवेरिया, बिल्कुल ऐसा ही है। हम इस डर की वजह से कितने साल तक भागते रहे, कितनी अजियत झेलते रहे, अपने प्यारों को खो दिया। उन्हें जरा भी इस बात का एहसास है हमने क्या कुछ झेला है जयवदत्त। और दिलान जवेरिया, बेचारी दिलान का क्या? याद करो दिलान ने कितनी मुश्किलें झेली है सिर्फ उस हसन कारबे की वजह से। क्या वो सब बेकार था? यार हारून, यास्मीन, माफ करना यार, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। इतना बड़ा झटका लगा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ऐसी बातें मत करें। आपकी परेशानी हमारी भी परेशानी है भाई। हाँ बिल्कुल, हमारी खुशियां मुश्तरका हैं तो हमारी मुश्किलात भी मुश्तरका हैं। हाँ सही कहा आपने। हाँ, पहले कहता था मंगनी में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन आज कितना खुश लग रहा था। कारबे स्टाइल की बात ही कुछ अलग है। ओ बिल्कुल नहीं, अल्लाह हमें ऐसे स्टाइल से बचाए। एक बात तो है दिलान, आज तो तुमने धूम ही मचा दी। तुमने वाकई आज सबको हिला डाला। हाँ मगर क्या हम कारबे फैमिली के मर्द कारबे औरतों के लिए कहीं बुरी एग्जाम्पल तो नहीं बन रहे हैं ना? अच्छा सवाल है वैसे। शागिर्द उस्ताद से आगे ना निकल जाएं बस। तो फिर सबको अपनी हरकतों का ख्याल रखना चाहिए। यही होती है असल औरत की निशानी। वैसे मैं काफी थक चुका हूँ गुल। हाँ, इस सारी टेंशन में मेरे जिस्म में भी काफी दर्द है। हम भी चलते हैं अपने रूम में। आप लोग भी अब आराम करें, क्योंकि आज तो असल एक्शन तुमने किया है दिलान। चलें, गुड नाइट। शब बखैर, आराम करो। शब बखैर। अजीब है ना, वक्त के साथ जो बुरा होता है इंसान उस पर मुस्कुरा भी सकता है, हंसी मजाक भी कर सकता है। ठीक कहा, जिंदगी हंस के जीनी चाहिए, वरना जिंदगी बहुत संजीदा और बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। अगर हम जिंदगी पर मुस्कुराएंगे तो ये भी हमें मुस्कुराहट देगी। वाकई ऐसा ही है मेरी जान। आज मैंने एक और अहम बात सीखी। वो क्या है? कि तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए,
तुम्हारे पहले भी बहुत रूप देखे हैं, लेकिन ये वाला कुछ अलग ही था। ऐसा नहीं देखा पहले कभी। अब मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें वेपन चलाना सिखाकर बहुत बड़ी गलती की है। ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे गुस्सा भी दिला रहे हो और मजाक भी कर रहे हो। ये गलत बात है, बहुत गलत। अब मैं अपने आप को महफूज महसूस नहीं करता। हमें चूजे की शक्ल से धोखा नहीं खाना चाहिए। कहाँ? वो मैं गन अंदर भूल आई हूँ, वो ही लेने जा रही हूँ। मुझे गोली मारोगी? उसके लिए तुम्हें गन की जरूरत नहीं है। ये नजरें काफी हैं। इन निगाहों से, मुस्कुराहट से काम तमाम हो जाएगा। चलो हम ऊपर चलते हैं। मीरान थोड़ी देर में जाग जाएगा। हाँ चलो, मीरान आगा को वेट नहीं करवाते। जब मैंने उसे सामने देखा तो मैं सोचने लगी कि क्या करूं। और मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, जानते हो ना। फराद, क्या हुआ? बस याद आया कि तुमने मेरी जिंदगी कैसे बदल दी। जो कुछ हमने बर्दाश्त किया, इस पर गौर किया तो फिर समझ आया कि गुल अगर तुम ना होती तो मैं इस अंधेरे में खो चुका होता। मैं बुराई की तरफ जा रहा था। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे अच्छा इंसान बनाया। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे मोहब्बत पता ना कर सके। शायद हसन चचा भी मोहब्बत ना पा सके इसलिए बुरे बन गए। अगर मोहब्बत करते तो उन्हें भी मिलती, शायद वो भी अंधेरे से बाहर आ सकते। सच पूछो तो क्या हसन चचा से किसी ने मोहब्बत की? मेरा मतलब तुम्हारी अम्मी, यानी हाजरा अम्मी का कह रही हूं। मुझे नहीं पता गुल, उस वक्त तो मेरी उम्र बहुत कम थी, मगर वो मोहब्बत करते थे हाजरा अम्मी से। लेकिन जब वो चली गई तो उनका रवैया मेरे साथ ज्यादा सख्त हो गया। क्या कभी हाजरा अम्मी की कोई खबर मिली कि वो अब कहाँ है? नहीं मालूम। छोड़ो, उनकी बात नहीं करनी मुझे। वो मुझे छोड़कर चली गई थी। आज की बात करें तो बेहतर है, क्योंकि अब मेरे लिए तुम अहम हो। क्योंकि मेरी खूबसूरत बीवी मेरे साथ जो है वो मुझे बहुत चाहती है और मैं भी उसे दिल से चाहता हूं। बाकी सब बेमायने हैं। और कल क्या होगा ये बात कोई नहीं जानता। तो इसीलिए अब मैं हर लम्हा इस मोहब्बत का लुत्फ उठाना चाहता हूं। मैं मीरान को कहानी सुनाता हूं। मैं किताब ले आती हूँ। जरूरत नहीं, मेरे पास उनसे भी ज्यादा खूबसूरत कहानी है। आ जाओ। अपने बेटे को मोहब्बत की दास्तान सुनाऊंगा। शहजादा कारा बे की और शहजादी दिलान की मोहब्बत भरी दास्तान। ये तो दिलचस्प लगती है।
अम्मी इजाजत दें तो शुरू करें क्या? एक दफा का जिक्र है, शहजादी दिलान जंगल में टहल रही थी। शहजादे काराबे ने उसे दूर से देखा। जैसे ही उसने देखा, शहजादे की मासूमियत और खूबसूरती पर मर मिटा। शहजादी ने जाहिर नहीं किया, लेकिन वो भी शहजादे को देख चुकी थी। शहजादा इतना हसीन और इतना बहादुर था कि शहजादे को देखते ही शहजादी का दिल धड़कने लगा। दर हकीकत शहजादे ने पहले ही शहजादी की शोहरत के किस्से सुन रखे थे। शहजादी के बारे में मशहूर था कि वो बहुत बहादुर है और वो कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाती। लेकिन इसके अलावा शहजादी की एक और खास वजह शोहरत भी थी। तो बताओ, क्या थी वो वजह? उसकी जिद। और शहजादा बारान भी जब गुस्से में आता था तो अपने गुस्से के आगे कुछ नजर नहीं आता था उसे। और यही बात उस शहजादे की गलत थी। लेकिन वो दोनों अपनी गलतियों को दुरुस्त करना जानते थे। जब गिरते तो एक दूसरे को संभालते, सहारा देते, एक दूसरे के लिए रोशनी बनते और तारीख को गलत रास्तों पर जाने से बचाते। उन्होंने तकदीर को एक साथ जीता और इसीलिए वो दोनों शादी के बाद बहुत खुश रहे, क्योंकि उन्होंने हर चीज से पहले अपने प्यार को रखा और अपने प्यार का सबसे खूबसूरत तोहफा अपने खूबसूरत बेटे को। बहुत खूबसूरत कहानी थी। मेरी फेवरेट है। तुमने मुझे यह कहानी जीने का मौका दिया दिलान। सबसे खूबसूरत जगह यही होती है। जब यहाँ किसकी जाए तो गुलाब खिल उठता है। ये बात मुझे एक बार किसी शहजादे ने बताई थी। कुछ हुआ? मेरे चेहरे पर गुलाब खिला?
ये एक गुलाब का मामला नहीं, मेरे सामने पूरा बाग खिला हुआ है। हिलाल, डर गए क्या जब मुझे साथ नहीं देखा? बहुत डर गया था कि खुदा न खास्ता मेरी गैंगस्टर बीवी हाथ में गन लिए इस्तांबुल की गलियों में तो नहीं घूम रही। मेरे प्यारे शौहर, जब तक तुम हो और हालात मजबूर ना करें, मैं कभी गन नहीं उठाऊंगी। गुड मॉर्निंग। मीरान को फीड करवाकर फिर बैठकर तुम्हें देखती रही। मेरी आज की स्कोरिंग है 10। तो फिर खुलकर बताओ ना कि नजारा तो अच्छा था ना? बहुत अच्छा था, और तुम बार बार मेरा नाम दोहराते रहे। और क्या क्या कहा? कहा ना बस मेरा नाम। देखो, जब तक सच नहीं बताओगी मैं पूछना बंद नहीं करूंगा। पहले मुझे पकड़ कर दिखाओ। आओ बेटा। देखो, आज तुम यहाँ जैसे और ज्यादा दिल से मुस्कुरा रही हो ना? क्या तुम्हें भी ऐसा नहीं लगता कुदरत? कैसी है मुजान? तबीयत कुछ संभली आपकी? थक गई हूं बेटा। जो कुछ हुआ है उससे दिलो दिमाग में बिठाना मुश्किल। कल रात मैंने आयतन को ख्वाब में देखा। मैं खामोश रही, शर्मिंदा थी। उसने भी मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दी। वो वैसे भी हमेशा मुस्कुराती ही रहती थी। शायद मेरा ही दिमाग मेरे साथ खेल खेल रहा है। मैंने अनजाने में अपने प्यारों को बहुत तकलीफ दी है, मगर अब मैंने फैसला कर लिया है, कम से कम मरने से पहले इस खानदान के किसी काम तो आ जाऊं। कैसे, किस तरह, ये मुझे खुद भी नहीं मालूम, मगर मेरा रब मुझे रास्ता दिखाएगा। जब वक्त आएगा तो वही करूंगी जो करना चाहिए।
बेटा, तुम इस दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम और तुम्हारी अम्मी, बस तुम दोनों। कल जो कुछ हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अगर तुम्हारी अम्मी साथ ना होती तो शायद गुस्से पर काबू ना रख पाता। मैंने उसे भी मुश्किल में डाल दिया। शायद वो इस वक्त हमें सुन रही होगी, बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए। और तुमसे भी माफी चाहता हूं मेरी जान। एक बाप की हैसियत से और शौहर की हैसियत से हमेशा तुम दोनों के साथ रहूंगा, हमेशा। में ये रिंग कितनी अच्छी लग रही है ना। जरा इसकी चमक देखो। तुम्हारी भी अच्छी लग रही है ना? यहाँ दिखाओ। अच्छा जरा हाथ को यूं करो। ऐसे। बाबा मैं आपको पानी दूं क्या? नहीं बेटी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम बस अपना नाश्ता कर लो। बच्चों, क्यों ना शादी की तारीख भी फाइनल कर लें, क्योंकि उसकी तैयारियां जरा मुश्किल होती हैं। बिल्कुल, जल्द ही सब मिलकर तय कर लेंगे। यही बेहतर है। हमारे पास भी वक्त कम है, जाने से पहले सब निपटा लें तो बेहतर है। और घर का क्या करोगे? वो भी देख लेंगे। क्या मतलब है? बेटा, तुम लोगों का अपना घर नहीं है, किस बात को देखना है? वो मेरी अम्मी का घर है, तो इसलिए सोच रहा हूं कि मैं और यास्मीन कहीं और शिफ्ट हो जाएं। मैं और जवेरिया रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं। आप लोग नाश्ता करें आराम से। हारून, मेरे भाई तुम भी अपने काम निपटा कर आ जाना, ठीक है? ठीक है भाई। बहुत शुक्रिया जेवदत भाई, अल्लाह आसानी करे। इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। आप लोग नाश्ता कीजिए। इंशाल्लाह। चलो जवेरिया। खुदा हाफिज। मीरान को जगाने से खुद को बमुश्किल रोका। काश तुम भी देखती कितने सुकून के साथ इत्मीनान की नींद सो रहा था वो।
क्योंकि उसके माँ बाप पास हैं, अपने घर में। इसके अलावा और क्या चाहिए उसे? वो हमें महसूस करता है, हमारी मोहब्बत को। ये सुकून टूटने नहीं दूंगा मैं, और किसी को बर्बाद करने की इजाजत भी नहीं दूंगा। मुझे भूख लगी है, क्योंकि नाश्ता तैयार हो गया होगा। चलो नीचे चलते हैं। फौरन, क्योंकि मेरी बीवी भूखी हो तो और खतरनाक हो जाती है। बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ सोच है तुम्हारी। प्रेगनेंसी के बाद से तो सब तुम्हारी प्लेट को हाथ लगाने से भी डरते हैं। अच्छा, वाकई ऐसा है? हाँ भाई, तुम्हें एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि काफी नाजुक दौर था ना। लेकिन ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, मुझे इसका इल्म ही नहीं था। चलो चलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। परवीन, अब तुम यहाँ किस लिए आई हो? कल रात के लिए माफी चाहती हूँ। अगर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है तो मुझे माफ कर देना। नहीं, कल सब कुछ सब वाज़ेह था। नहीं जवेरिया, प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें सिर्फ गलत फहमी हुई थी। और वैसे भी मैं और जेवदत्त एक ही मोहल्ले में पले बड़े हैं। वो सिर्फ मेरा दोस्त है। आखिर स्कूल खत्म हुए भी तो जमाना हो गया। जो भी था वो माजी में रह गया। अच्छा, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, तुम फिक्र मत करो। क्या क्या कहा तुमने? माजी था? माजी में क्या रह गया? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चीज थी जो माजी में रह गई? हाँ, बताओगे? परवीन, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, तुम कल अचानक कहाँ चले गए? सब ठीक है? हॉस्पिटल से कोई खबर आई बाबा? अभी लड़कों से बात हुई है मेरी। हसन को अभी तक होश नहीं आया है। आज के बाद से मुझे बताए बगैर कोई कुछ नहीं करेगा। खून बहाए बगैर अदालत से मामले को निपटाएंगे। मैं तुम दोनों को मुश्किल में नहीं डालना चाहता, ना ही अब किसी को दुख देना चाहता हूं मैं। अब से जो तुम कहोगे वही होगा। मैं अस्पताल जाकर आदमियों के साथ रहता हूं। हसन है, उसका कोई भरोसा नहीं। उसकी जबान सबसे बेहतर मैं ही समझता हूं। ठीक है, जिसमें आपका दिल मुतमईन हो। मुझे बाबा की फिक्र हो रही है। मुझे भरोसा है उन पर। वो चाहते तो कल ही हसन को गोली मार देते, मगर नहीं मारी। उनकी फिक्र उनके बेटे हैं। वो हमें बचाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एहतियात बहुत जरूरी है फराद। वकील को फोन करके पूछते हैं कि केस किस मरहले पर है। कॉफी लाई हूँ दोनों के लिए। ये अच्छा किया तुमने, एक जरूरी कॉल करनी है।
शुक्रिया। एंजॉय करो। क्या हुआ है? तुम फिर से मुझे मिस्टीरियस लग रहे हो। मैं जान गया हूं कि तुमसे कुछ छुपा नहीं सकता। मतलब ये कि वाकई कोई राज नहीं, बस तुम्हें ऐसा लगा होगा। नहीं, अगर है तो मैं फौरन पता लगा लूंगी। तुम जानते हो। मुझे कोई शक नहीं इसमें। आ जाएं। आओ आकिफ। खबर ज्यादा अच्छी नहीं है बारान। रुको दिलान। हाँ आकिफ, सुन रहा हूं मैं। फाइल में मौजूद सबूतों के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। हसन कारबे को जेल भेजने के लिए हमारे पास सबूत नाकाफी है। इम्कान है कि वो बिना हिरासत के मुकदमा लड़े, बल्कि ऐसे ही होने वाला है। कैसे हो सकता है ये? हिरासत के बगैर मुकदमा चलेगा? क्या मतलब? जैसा मैंने कहा, हसन के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है, बल्कि काफी बातें तो अब तक अंधेरे में हैं। हो सकता है किसी ने जानकर मामले को दबाया हो। यानी सबूतों को मिटा दिया गया है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। जब केस दोबारा खोला जाएगा तो सबूत मिलने का इम्कान होगा? इम्कान तो होगा, मगर बहुत लंबा प्रोसेस है। काफी साल भी लग सकते हैं। ये काम इतना आसान नहीं होगा। मुश्किल भी नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा भी इम्कान हुआ तो मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं अपनी मां के कातिल को अपने सामने दंदनाते घूमने की इजाजत नहीं दे सकता आकिफ। ये काम हम मिलकर करेंगे आकिफ। क्या मेरे साथ हो तुम? बिल्कुल हूँ बारान, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि इस बार हम दोनों मिलकर इस मसले को जड़ से हल करेंगे। ये केस फाइल की कॉपी है, तुम भी रखो इसे। हम बारीक बीनी से देखेंगे। जैसा मैंने कहा, अगर हमें हसन को जेल भेजना है तो ठोस सबूत हासिल करने होंगे। ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। तो फिर मुझे इजाजत दो, राब्ते में रहना। अब क्या होगा? तुम क्या करने वाले हो? परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो तुम्हें दुख देगा या मायूस करेगा। बारान, हम फिर से वो सब तो नहीं झेलेंगे ना? कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। तुम्हारी घबराहट समझता हूं, लेकिन जैसा सोच रही हो वैसा नहीं होगा। इस वक्त हमारी तरजीह यही फाइल है। यानी तुम कोई पागलपन नहीं करोगे? नहीं करूंगा। वैसे भी उस गद्दार को जेल जाना होगा। अगर ना गया तो? आकिफ ने कहा है कि बगैर हिरासत के मुकदमा चलेगा। अगर वो बाहर रहा तो तुम्हें उकसा भी सकता है।
अगर खुद पर काबू ना रख सके तो क्या होगा बारान? कुछ नहीं होगा ऐसा। जेल जाएगा वो। उसे आजाद घूमने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। बारान, इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? सबूत ना काफी हैं। अगर वो मुजरिम साबित ना हुआ तुम्हारे दिमाग में क्या है? अगर कोई हल है तो मुझे भी बताओ, प्लीज बताओ, मैं जानना चाहती हूँ। फिलहाल तो कुछ नहीं, लेकिन हल निकाल लूंगा मैं फिर से कह रहा हूं, तुम्हें दुख देने वाला कुछ नहीं होगा। समझ गई ना? कुछ भी नहीं। चलो अब घर वालों को सूरत हाल बताएं। क्या हुआ परवीन, बताओ ना, सब खैरियत तो है ना? मकान मालिक का फोन आ गया था। घर में कुछ रेनोवेशन करवानी थी तो इसीलिए बुलाया था कि मैं सब कुछ अपने हिसाब से देख लूं। अल्लाह अल्लाह, इतनी जल्दी किस बात की थी? बाद में चली जाती। मुझे खुद भी समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों जल्दी थी। अच्छा ठीक है। अरे खड़ी क्यों हो तुम? आओ बैठो ना। नहीं शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी में क्यों? एक कप चाय तो पी लो। फिर कभी पीऊंगी, अभी कुछ काम है मुझे। मैं बस तुम्हें ये बताने आई थी कि कल मैं अचानक क्यों चली गई थी। कहीं तुम्हें कोई गलत फहमी ना हो जाए। अरे ऐसी बात नहीं, हम तो फिक्रमंद हो गए थे कि अचानक तुम कहाँ चली गई। क्यों जवेरिया? बिल्कुल। चलो बहुत शुक्रिया। ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। ओके, खुदा हाफिज। चलो आओ जवेरिया, किचन में बहुत काम है, जल्दी खत्म करना है। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अरे आ जाओ। अरे कह तो दिया कि आ रही हूँ, तुम पीछे क्यों पड़ जाती हो? इतनी देर से काम ही तो कर रही थी मैं। अच्छा बाबा, अच्छा अच्छा। समझ नहीं आ रहा ये क्या बात हुई। जबकि सब कुछ ऑलरेडी क्लियर है, तो फिर वो हसन चचा को कैसे छोड़ सकते हैं? जैसा मैंने कहा, सबूत नाकाफी हैं। केस कमजोर है। नाकाबिले यकीन है। अब तुम क्या करोगे बेटा? फिर से कोई उल्टे सीधे ख्यालात तो नहीं ला रहे हो ना? नहीं, हम आकिफ के साथ मिलकर केस को दोबारा देख रहे हैं। हमें वो गलती तलाश करनी है जो यकीनन उस गद्दार ने कहीं ना कहीं की होगी। इसलिए तमाम चीजों को अस्सर-ए-नौ बारीक बीनी से देखना होगा। फिक्र मत करें, हसन को इस बार बचने नहीं देंगे। तो अब हमें क्या करना होगा? पुरसुकून रहकर मुझ पर भरोसा करो, यही बात अहम है। बेटा, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। तुम बेहतर जानते हो कि क्या करना है। वैसे क्या अस्पताल में कुछ एहतियात की जरूरत है क्या? हमारे आदमियों ने अस्पताल को घेरे में ले रखा है। पुलिस ड्यूटी पर है और बाबा भी हैं वहां उसके पास। फिक्र मत करो, हसन भाग नहीं सकता। भाई मैं फिर भी परेशान हूं। हसन चचा बुज़दिल है, वो ये अकेले नहीं संभाल सकते। अब देखिएगा, जरूर किसी से मदद लेंगे। हमें से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेगा, यकीन है मुझे। लेकिन अगर उसे बाहर से मदद मिली तो उस मदद करने वाले हाथ को भी काट दिया जाएगा। अगर हम मजबूत और पुरअज़्म रहेंगे तो हसन कीमत अदा करेगा। कोई फरार नहीं है। आज इत्तेहाद का दिन है, मिलकर इस मामले को हल कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अब बस इतनी बात काफी है। मैं जरा दिलान के साथ मीरान को देखा हूं। स्टडी रूम आ जाना, बाकी बात वहां होगी।
गुल, क्या हुआ फिर से? ये हसीन आंखें उदास क्यों हैं? हाँ, तुम लोग क्या बातें करोगे फरात? क्या मतलब क्या बातें करेंगे? केस की डिटेल ही डिस्कस होगी और क्या होगा? तुम क्या सोच रही हो? पता नहीं, मेरे जहन में बुरे बुरे ख्यालात आ रहे हैं। चाहे जितने भी मजबूत बनने की कोशिश करूं, मैं डरती हूँ। मुझे डर है कि तुम अपने हाथ खून से न रंग लो। फिक्र मत करो, मैं अपने हाथ उस आदमी के खून से नहीं रंगूंगा। तुम भी बहुत बेचैन हो, तुम्हारी आंखें बता रही हैं। हाँ दिलान, वो चचा उस गद्दार हसन के बाहर निकलने का ख्याल मुझे हजम नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं कि उसे उसके किए की सजा मिले। किसी न किसी तरह इंसाफ होना चाहिए। फिक्र मत करो, इंसाफ जरूर मिलेगा। मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है। तुम ना होती तो मैं क्या करता? हमेशा समझदारी से काम लिया और मेरा साथ दिया। खुशनसीब हूं कि तुम साथ हो, मेरी ताकत बनकर। मेरी मोहब्बत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लगता है किसी को भूख लग गई है। नहीं नहीं, मैं उसकी अम्मी के पास हूं, इसलिए वो जेलस हो रहा है। मेरा बेटा जेलस नहीं होता, और मेरे पास तुम दोनों के लिए काफी मोहब्बत है। तुम जरा इसे देखो, मैं फराद से बात करके हॉस्पिटल जाऊंगा। जाना जरूरी है क्या? जरूरी है। बाबा वहां अकेले हैं, फैमिली का और कोई नहीं। मुझे साथ देना होगा। बारान, मुझे और हमारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है। याद रखो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हमें अकेला मत छोड़ना प्लीज। याद रखूंगा, फिक्र मत करो। लेकिन तुम्हें मुझे याद भी दिलाते रहना होगा। तुम भूलने वाले तो नहीं थे? भूलने की बात नहीं है, बस ये बात सुनना मुझे बहुत पसंद है। अगर बोर हो गए तो? सदियां गुजर जाएं, बोर नहीं होगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं।
कहा था ना ये जेलस हो रहा है। बेटे, बाबा कोई गलत काम नहीं करेंगे ना? मेरे ख्याल में नहीं, क्योंकि वह हमसे प्यार करते हैं। रात में अभी हॉस्पिटल पहुंचा हूँ। आदमियों को वैसे ही अरेंज करो जैसी बात हुई थी। कहो फौरन काम शुरू करें, किसी को कुछ मालूम ना होने देना। हवेली वापस आऊंगा तो तफसील से बात करेंगे। रखता हूँ। कोई मसला तो नहीं है? हाँ? नहीं आगा। अपनी आंखें दरवाजे से मत हटाना। ठीक है आगा। बाबा, खुशामदीद बेटा। शुक्रिया बाबा। कोई खबर उसकी? कैसा है वो? डॉक्टर ने कहा है कि उसकी हालत बेहतर हो रही है। वो अब दवाइयों की वजह से सो रहा है। वो किसी भी वक्त होश में आ सकता है। तो क्या वो बयान दे सकेगा? डॉक्टर का कहना है कि कोई मसला नहीं है, होश में आकर बयान दे देगा। आप ठीक है ना? आप चाहे तो घर जा सकते हैं। हमारे आदमी यहाँ मौजूद हैं। आराम कर लें। आप थक गए होंगे। मैं ठहरूंगा बेटा। कम से कम अब ये काम तो कर लूं मैं। अब तक कुछ नहीं कर सका। दिल को सुकून मिलेगा मुझे। ठीक है, जैसा आप कहें। मैं अंदर जाकर चेक करता हूं। शायद होश आ गया उसको। मुझे और हमारे बेटे को तुम्हारी जरूरत है। याद रखो कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। हमें अकेला मत छोड़ना प्लीज। दिलान और मेरे बेटे को दुआ दो हसन। दुआ दो उन दोनों को। अगर सांस ले रहे हो तो ये सब उनके सदके है, लेकिन हिसाब बराबर नहीं हुआ। अगर सोच रहे हो कि यहां से निकलकर आराम से घूमोगे तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। अपने जिंदा रहने पर नादिम होगे।